I will start this video by asking a simple question. Can we earn money without education? If your answer is yes, then you are right. But if you think the answer of this question is no, then you are not right. Because as per my perception, I think we can earn money without education. I'll explain it that how we can earn money without education. Before coming to main point, I will ask one other question to you. What is the real meaning of education? Just ask to yourself. Take your good time, man. I strongly believe that there is no particular definition of education, but in other words, we simply can say that to make you aware about the things that you were unaware. In other words, you can also say to train your mind and to make you realization about your manners. By education, you can get the real value of human being, you can create some new ideas, you can think differently and you can think out of the box. एजुकेशन दो तरह की होती है, एक तो वो जो हम स्कूल लाइफ से और कॉलेज लाइफ से सीखते हैं, दूसरी वो जो हम सराउंडिंग से सीखते हैं। जो पहली वाली जो एजुकेशन है जो हम स्कूल या फिर कॉलेज से सीखते हैं वो बहुत थियोरेटिकल बेस होती है, पर जो हम सराउंडिंग से सीखते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में वर्क करने वाली होती है। क्योंकि जब आप अपनी दुनिया में कदम रखोगे, आप अपने सपनों से बाहर आ करके जब आप हकीकत को फेस करोगे तो आपके सिर्फ वो एजुकेशन काम में आएगी जो आपने अपने सराउंडिंग से सीखी है। द थिंग इज दैट यदि एजुकेशन से ही जॉब मिलती तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता। ये एक सिंपल सा फंडा है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सिर्फ एजुकेशन से यू कांट अर्न द वे यू वांट टू अर्न। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आज ये एक्सप्लेन करूंगा कैन वी अर्न विदाउट एजुकेशन। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं किन्हीं बड़ी हस्तियों के नाम नहीं लूंगा जिनकी एजुकेशन कम है और उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, जो आज एक हाई पोजीशन पे है। मैं उन लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा जिनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अच्छे से रिलेट कर पाए। सबसे पहला और सिंपल सा एक एग्जाम्पल ये है कि जब भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो घूमने के लिए, आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। जो विदेशी लोग आते हैं वो उनके साथ में भी एकदम से फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। यदि हम कंपेयर करके देखें तो उनके क्वालिफिकेशन में और हमारे क्वालिफिकेशन में एक मेजर डिफरेंस है। वो लोग इलिटरेट है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जिनके पास में ग्रेजुएशन होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बावजूद वो किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस को आप खुद नोटिस कर सकते हो। यदि ये सिर्फ एजुकेशन के बेस पे है तो हम लोगों की इंग्लिश उनसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इवन दे कैन स्टार्ट ए कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद ए फॉरेनर वन। और हमारे साथ में क्या होता है, हम उनके साथ में बात भी नहीं कर पाते। इवन यदि हमको किसी विदेशी आदमी के साथ में सेल्फी भी खिंचवानी है तो हम बहुत हेजिटेट फील करते हैं। हम उसको ये भी नहीं बोल सकते दैट आई वांट टू टेक ए सेल्फी विथ यू। एजुकेशन हमको सिर्फ डिग्री देती है, लेकिन उस डिग्री के अकॉर्डिंग अपन को स्किल मिले या फिर ना मिले वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। ये कलयुग है और ये कला का युग है। यदि आपके पास में कोई एक ऐसी कला है जिसको आप शो कर सकते हो तो आप उससे अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग कर सकते हो। सबसे मेन और प्लस पॉइंट यही है कि आपके पास में सिर्फ एक स्किल होनी चाहिए अपनी अर्निंग के लिए। जिसके पास में सिर्फ एक स्किल है वो बंदा किसी भी सिचुएशन में फंसता नहीं है और वो अपनी अर्निंग को कंटिन्यू रख सकता है टिल दैट डेथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास MBA की डिग्री है, वो भी एक हायर यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी उनको एक प्रोडक्ट सेल करना नहीं आता। वो लोग इन दिनों क्या करते हैं, किसी को रेफरल कोड भेज देते हैं और बोलते हैं कि भाई 50 रुपये तेरे को मिलेंगे और 50 रुपये मेरे को मिलेंगे, जल्दी से लॉगिन कर। और वही एक दूसरा बंदा है जिसके पास में एजुकेशन कम है, लेकिन उस बंदे के पास में किसी प्रोडक्ट को सेल करने की स्किल है। लाइक यदि वो चाय की थड़ी खोल के भी बैठता है तो उसका साल का लाखों में टर्नओवर आराम से हो जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको रिलेट करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पे किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसकी सैलरी फिक्स रहती है, ग्रोथ कभी कभी होती है। वही एक दूसरा किसान है जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम है, जिसने केवल 5th तक की पढ़ाई की है, लेकिन उसको ऑर्गेनिक खेती करना आता है, वो पशुधन भी साथ में रखता है। उसकी जो अर्निंग होगी वो साल में लाखों रुपए का टर्नओवर करेगा सिर्फ खेती करके। एक नौजवान युवा है जिसने CA की पढ़ाई की, फिर उसका CA में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसने अकाउंटेंसी की स्टडी की, फिर उसने टेली वगैरह का कोर्स किया। 3-4 साल की मेहनत के बाद में उसको कहीं किसी सेठ के यहाँ पे नौकरी मिलती है, वो भी 15 से 20 हज़ार रुपये।
वहीं पे कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी एजुकेशन कम है लेकिन उसको शौक था प्रिंटिंग का और पेंटिंग का। वो बंदा क्या करता है, किसी से एक सिंपल सी टी शर्ट लेता है और उस टी शर्ट पे प्रिंटिंग करता है और उस प्रिंट की हुई टी शर्ट को दुगुने और तिगुने दामों में बेचता है। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि एजुकेशन तो उसने भी ली है। नहीं, एजुकेशन उसने नहीं ली, उसने एक स्किल डेवलप की है। स्किल में और एजुकेशन में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? एजुकेशन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे लोग एजुकेशन सिर्फ वही मानते हैं जो अपन स्कूल और कॉलेज में अपने जो मार्क्स आते हैं, लेकिन रियल एजुकेशन वो नहीं होती है। रियल एजुकेशन होती है कि आप अपने आप को कितना ट्रेंड करते हो किसी स्किल को अचीव करने के लिए। और यदि आपके पास में सिर्फ एक स्किल आ गई तो उस स्किल के बेसिस पे आप बहुत अच्छे रुपए अर्निंग कर सकते हो। इसका ये कोई सेंस नहीं होता कि आप एजुकेशन छोड़ दो या फिर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है। एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एजुकेशन के अपोज नहीं हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन में प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी अपन को नॉलेज भी उतना ही प्रैक्टिकल होगा। सिर्फ थियरी पढ़ के आप प्लेन नहीं उड़ा सकते। प्लेन उड़ाने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना ही बनना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन एकदम से हायर होती है और वो भी हायर यूनिवर्सिटी से, बट अभी फ़िलहाल में वो लोग बहुत ही छोटे छोटे काम करके अपनी दिनचर्या को गुजार रहे हैं या फिर अपना गुजारा चला रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से अपनी किसी एक स्किल को डेवलप किया और आज वो स्किल के बेसिस पे उन लोगों से कई गुना ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं। तो आपके पास में एक स्किल होनी चाहिए। एजुकेशन उतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी स्किल मैटर करती है, क्योंकि एजुकेशन से आप सोसाइटी को इम्प्रेस कर सकते हो कि मेरे 10th और 12th में इतने मार्क्स थे, बट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आप प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी सकते। बहुत सारे एजुकेटेड लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। वो डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी है। उनके लिए मार्क्स ही मैटर करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, वो लोग अपने एक स्किल को बढ़ावा देते हैं और उसी के ऊपर अपना काम करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि यदि आपके पास में एक सिंगल स्किल होगी तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग देगी। ये तो मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल्स लिए हैं। सोसाइटी में से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कम पढ़े लिखे लोग होकर के भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल के बेसिस पे। आप उनको बाय लक फैक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि लक फैक्टर बहुत कम काम करता है। वो लोग अपनी एक स्किल को डेवलप करते हैं और उसी स्किल पे वो अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं और वही स्किल उनको आगे जा करके अर्निंग देती है। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आपकी स्किल पे बिलीव करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी स्किल पे कभी भी गिव अप नहीं करोगे। अंत में एक छोटी सी बात कहूँगा। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे को सभी ने ये बोला कि 8 के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद तक आज तक वो 8 के मार्क्स मेरे किसी काम नहीं आए हैं। तो ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अपनी स्किल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज वी कैन अर्न विदाउट एजुकेशन। यू जस्ट नीड ओनली वन स्किल, जस्ट improve it, invest in your skill and do your best. Never give up on your skill. Thank you very much. I will meet you in the next video. See you soon, man.